नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों यहाँ पर जो है टीचर भर्ती का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 6वां है। इसमें हम लोग जो है बाल विकास के अंतर्गत जो विकास के पहलू है, उन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 25 एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो को अगर चाहिए फ्री में तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोग को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले कहते हैं कि बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है, तो सही जवाब आ जाएगा संज्ञा। संज्ञा को सबसे पहले यहाँ सीखता है। दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि संवेगों के प्रकार, क्योंकि प्रश्न में संवेग आएगा ही। और ये ऐसा जो पॉइंट है, हो सकता है कि इसी से में से क्वेश्चन उठा के पूछ दे, तो हम लोग जो है संवेग का सिर्फ 1 मिनट में इसका सब चीज़ को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों में 14 ही संवेग है जो इस प्रकार है। यानी कि देखो, ये क्या है, 14 संवेग हैं। ये जो है प्रत्येक व्यक्तियों में होता है, ये संवेग हैं, ठीक है। और इस चीज़ को जो है बालकों में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलग अलग अवस्था के हिसाब पर। कौन कौन से 14 है देख लेते हैं एक बार। भय है, घृणा, करुणा व दुख। उसके बाद है आश्चर्य, आत्मस्वाभिमान, सॉरी आत्माभिमान। उसके बाद है भूख है, कृति भाव है, क्रोध है, वात्सल्य है, कामुकता है, आत्महीनता है, एकाकीपन है और अधिकार भावना है। और एक है 14 नंबर का आमोद है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से संवेगों की जो संख्या है वहाँ 14 है, जो आपको कहीं न कहीं क्वेश्चन आंसर में देखने को मिलेगा। संवेग जहाँ पर लिखा है, आप समझ जाना कि ये वही 14 के बारे में बात कर रहा है। तो चलते यहाँ पर पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर विषय वस्तु कौन सी है। सही जवाब आ जाएगा मेरा परिवार। मेरा परिवार जो कि विषय वस्तु के रूप में सही है। इस उम्र में जो बच्चे को मेरा परिवार से संबंधित पाठ्य पढ़ाना चाहिए। अगला है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे जिससे होगा क्या। सही जवाब क्या जाएगा, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। देखो, होता क्या है कि जैसे कि छोटे शिक्षार्थी, ठीक है, उसे जो है कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके, यानी कि उसको जो है एक में सामंजस्य करके उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, समवयस्क, यानी कि अपने से जो वयस्क है, हालांकि सम लिखा है, तो उनसे जो है सीखने को मिलता है। इसके क्या सीखने को मिलता है, सामाजिक कौशल। क्योंकि देखो, हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अपने से बड़े हैं, तो अपने से बड़े हैं मतलब वो अनुभव में भी बड़े हैं, वो समाज के साथ मिल भी चुके हैं। तो ये क्या है, एक सीखने का एक माध्यम भी है कि हम अपने से बड़ों से सीख सकते हैं। ये इसका आंसर रहेगा, सामाजिक कौशल सीख सकें। अगला है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो क्या संबंध नहीं है। सही जवाब आ जाएगा शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। देखो, ये जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में से एक नहीं है। तो क्या सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, तो सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता है, संवेगों की सुरक्षा की आवश्यकता है, सानिध्य यानी कि संगति की आवश्यकता है। तो ये जो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक के लिए आवश्यकता है। लेकिन उसमें क्या है, अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये इसमें शामिल नहीं है, ये इतना आवश्यक नहीं है। अगला है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो जैसे कि विद्यार्थी है तो विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। सही जवाब क्या जाएगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। सहयोग किससे मिलेगा, अपने टीचरों से मिलता है, ठीक है। टीचर बताते हैं, जैसे कि आजकल के विद्यालय में क्या हो गया, पीटी टीचर हो गया, ठीक है, मतलब योग कराने वाले टीचर आ गए हैं। तो उनसे क्या मिलता है, सहयोग मिलता है और सही निर्देश में हम कर सकते हैं। साथ ही अपना जो शारीरिक संतुलन है इसका विकास भी कर सकते हैं। अगला है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, तो आप क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, जैसे कोई बच्चा है अब बार बार अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, तो उससे क्या करना चाहिए। उसके लिए जो है एक टीचर को उसके कारण को पता लगाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है, और तथा उसे परामर्श देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के हम उसको परामर्श दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कारण को जानना पड़ेगा। अगला है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
सही जवाब आ जाएगा सामाजिक अधिगम। देखो, एक तो होता है क्या है कि व्यक्ति जो है खुद के अनुभव से सीखता है, ठीक है? और दूसरा क्या होता है कि दूसरे को देख कर सीखते हैं। तो दूसरों को देख कर कहाँ पर सीखेगा? समाज में सीखेगा, परिवार में सीखेगा, अपने आसपास के माहौल में सीखेगा। क्योंकि उसमें जो है अपने से बड़ों के साथ रहना है, अपने समवयस्कों के साथ रहना है, तो उनसे हमको क्या मिलता है? सीखने को मिलता है, अच्छा चीज़ हो चाहे बुरा चीज़ हो। तो इसीलिए कहा गया है कि दूसरों के व्यवहार को अगर हम देख कर सीखते हैं, तो ये जो है सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सभी समाज में रहते हैं। अगला है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। अब देखो 6 से 10 वर्ष के बीच की जो अवस्था है बच्चे में, तो वो क्या चीज़ में रुचि लेना मतलब पसंद करते हैं? धर्म में है क्या? नहीं। तो मानव शरीर में है क्या? नहीं। और यौन संबंध में इसका तो उम्र नहीं हुआ है, क्योंकि यौन संबंध का जो संबंध है वह किशोरावस्था से होता है, 12 से 18 वर्ष के बीच में। तो अंतिम अवस्था क्या है? विद्यालय। विद्यालय में अपना रुचि लेना प्रारंभ करते हैं 6 से 10 वर्ष के बच्चे। आंसर आ जाएगा चौथा रहेगा। अगला है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो क्या आ जाएगा? इन सभी रहेगा, यानी कि परिवार से है, विद्यालय से है, श्रेष्ठ जनों से है। ये जो है समाजीकरण का एक हिस्सा है, जिससे बच्चे भी सीखते हैं, वयस्क भी सीखते हैं और सभी लोग सीखते हैं। किससे? परिवार, विद्यालय और श्रेष्ठ जनों से। अगला है विद्यालय बच्चों को अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किस दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उन समाजीकरण करते हैं। देखो विद्यालय क्या है? शिक्षा का केंद्र है, ज्ञान देने वाला चीज़ है, ठीक है? तो आपके जैसे कि अज्ञान है उसे दूर करने का काम कौन करता है? विद्यालय करते हैं। अगर हो सकता है समाज में कुछ कुरीतियाँ हो, कुछ रूढ़िवादी हो, कुछ अंधविश्वास हो, तो इसे दूर करने का काम कौन करेगा? ये विद्यालय करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है इसका जो आंसर रहेगा ये सभी रहेगा। यानी कि आप आपके अगर जाति के भेद से या आस-पड़ोस के माध्यम से या अपने परिवार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ में संकीर्णता होती है, कोई में अंधविश्वास होता है, तो कोई में कुरीतियाँ हैं। तो इन सभी को दूर जो है विद्यालय के माध्यम से किया जा सकता है, जो कि उनका समाजीकरण करते हैं। अगला है बच्चे के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए बच्चे के समाजीकरण में? सही जवाब आ जाएगा। देखो इसे क्या है, उसे बालक के अनुचित व्यवहार को रोकना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। उसे बच्चों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए, ये भी सही है, क्योंकि एक अध्यापक को कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है कि उसे बच्चों की जाति, धर्म आदि की आलोचना नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चे एक ही क्लास में कोई अगर उच्च कास्ट के हो और निम्न कास्ट के हों, तो उसमें जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। किसी भी शर्त में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये कोई जो है अलग कास्ट के, ये अलग कास्ट के, सभी समान हैं। और स्कूल जो है विद्या का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है। यहाँ पर तो कभी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी सही आ जाएगा। अगला है निम्न में से क्या एक बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? तो एक बालक के जो चरित्र निर्माण में सहायक कौन से है? जैसे कि समाजीकरण, खाना, प्यास, ये सभी सही जवाब आ जाएगा समाजीकरण, है ना? खाना, प्यास ये तो जो है बालक के शारीरिक आवश्यकता है, लेकिन चरित्र निर्माण खाना पीने से नहीं होता, समाजीकरण से होता है। अगला है बालक का समाजीकरण विकास कब से प्रारंभ होता है? तो कब से प्रारंभ होता है बालक का समाजीकरण विकास? सही जवाब आ जाएगा जीवन के पहले वर्ष से ही, है ना? जैसे कि मैं कहता हूँ कई बार कि बच्चे जैसे कि वृद्धि और विकास में बोला था कि वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास रुकता नहीं है। उसी तरीके से समाजीकरण है। समाज में रहकर अगर हम कुछ सीख सकते हैं, तो जन्म के पहले वर्ष से मृत्यु तक से हम सीखते रहते हैं। अगला है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है बालक के सामाजिक विकास में? वातावरण रहता है, ठीक है। वातावरण इसका सबसे महत्वपूर्ण है। जिस समाज का वातावरण अनुकूल हो, जिस समाज का वातावरण शिक्षापूर्ण हो, उस समाज का जो है विकास सबसे तेज गति से होता है। इसलिए सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण है एक वातावरण। वातावरण किस प्रकार से निर्भर करता है? वहाँ के व्यक्तियों पर निर्भर करता है, उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। अगला है विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अधिग्रहण है, अपितु वह समाज की संस्कृति प्रगति का है। सही जवाब क्या जाएगा? संरक्षण भी रहेगा, ठीक है। संरक्षण इसका आंसर रहेगा। विद्यालय में जैसे कि समाजीकरण क्षेत्र में कर रहा है, तो इसका क्या है? ये संरक्षण का कार्य करता है ना, विद्यालय। अगला है अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है
कि एक अध्यापक जो है, एक टीचर जो है समाज का मार्गदर्शक होता है। तो इसे जो है सजग रहना चाहिए। क्यों? कौन सी चीज़ों से? सामाजिक आडंबरों से। सामाजिक जो कुरीतियाँ है, सामाजिक जो आडंबर हैं, सामाजिक जो अंधविश्वास है, इन सभी से वहाँ बच के रहना चाहिए और समाज को सही मार्ग दिशा की ओर ले जाना चाहिए। अगला है, शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। तो जैसे कि शिशु है, अब शिशु जो है जो क्रोध है और प्रेम में अंतर करने लगता है। तो इसका जो जवाब क्या रहेगा? देखो, ये जो है जिनके घर बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों को पता होगा, लेकिन हम लोग क्या है उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिन्होंने ये जो कथन लिखा है, जिन्होंने जो ये जैसे कि एक सिद्धांत दिया है, जैसे कि जीन पियाजे, मैंने बोला था कि उन्होंने अपने बच्चे के साथ प्रयोग किया था, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का। तो हो सकता है जिन्होंने ये शब्द को बोला है कि शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर छठे मास से प्रारंभ करता है, तो उन्होंने जो है बारीकी से ऑब्जर्व किया है बच्चे पर, तभी जाके इन्होंने लिखा है। तो जब भी ये प्रश्न आता है तो हमको छठे मास से लिखना है। अगला है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। तो बालक जो है अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति कब चाहता है? तो किशोरावस्था में। मैंने एक चीज़ कई बार बोला भी है, जैसे कि होता क्या है, बच्चे खासकर से जैसे कि 12 से 18 वर्ष की किशोरावस्था है। इस वर्ष में बच्चे में क्या-क्या परिवर्तन होता है? सबसे पहली बात तो शारीरिक परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है। यहाँ तक कि हम लोग कहते हैं ना कि ये बोलने-चालने लग गए हैं। तो ये क्या है, अपनी मतलब अच्छा और बुरा का अब थोड़ा बहुत तो कम से कम सोच सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं। तो वो किशोरावस्था में बालक ये चाहता है जो समाज नहीं चाहता है। इसीलिए जो है समाज उसे पाबंदियों में रखना पसंद करता है कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको समाज के हित में काम करना चाहिए, या बच्चे जो है उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते जो उनका रुचि ना हो। तो यहीं पर जाके दोनों का टकराव होता है। तो बच्चे क्या चाहते हैं, किशोरावस्था में चाहते हैं कि अपनी जो विचार है उसे समाज में स्वीकृति मिलना चाहिए, लेकिन समाज ऐसा नहीं करता, क्योंकि कहते हैं ना कि जो है पढ़े लिखे व्यक्ति से अच्छा है कि गढ़ना चाहिए। हालांकि ये लोग पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन गढ़ने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ विचार के रहते हैं। और जो समाज में व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, घर में माता पिता रहते हैं, वो क्या चाहता है, बच्चे की भला चाहता है, इसलिए जो है उस पर दबाव डालते हैं। और बच्चे जो है अपनी सामाजिक स्वीकृति चाहता है, क्योंकि विचारों के लिए। इसका जो आंसर रहेगा किशोरावस्था रहेगा। अगला है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? तो सबसे कम परिवर्तन कब होता है? सही जवाब आ जाएगा शैशवावस्था। दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात तो इसका उम्र देखो। देखो, शैशवावस्था का जो है रॉस महोदय के अनुसार, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, इसका उम्र क्या है, जन्म से लेकर 5 वर्ष है। ठीक है? अब देखो, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक छोटा-सा बच्चा रहता है, उसमें संवेगात्मक विकास का जो सबसे कम जो है प्रभाव पड़ता है, यानी कि परिवर्तन होते हैं। अब जैसे कि सबसे शुरू मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर, संवेगों के कितने प्रकार हैं? 14 प्रकार हैं। अब बताओ, जन्म से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उसमें इन 14 प्रभावों में से कौन-कौन से लागू हो सकते हैं? जैसे कि भय हो सकता है कि छोटे से बच्चों को नहीं हो सकता, ना उसमें घृणा होता है, ना उसमें करुणा और दुःख होता ही नहीं, क्योंकि ये बड़ों में होता है, ठीक है? आश्चर्य, ये हो सकता है, कभी-कभी आश्चर्य में जैसे कि देखते हैं स्वभाव बदल जाता है, ठीक है? आत्माभिमान, ये तो नहीं हो सकता बच्चे में, भूख, ये तो लगेगा ही, ठीक है? क्योंकि सारी की आवश्यकता है। कृत भाव है, क्रोध है, वात्सल्य है, कामुकता, ये तो होगा ही नहीं। आत्महीनता, एकाकीपन, अधिकार भावना, आमोद, इतने जितना बताया हूँ 14 में से 12 ऐसे चीज़ें हैं जो छोटे से बालक, यानी कि जो बाल्यावस्था काल है, जो शैशवावस्था काल है, जन्म से कितना बोला हूँ 5 वर्ष तक, तो इसमें लागू होता ही नहीं। इसलिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि संवेगात्मक विकास किस अवस्था में, यानी कि शैशवावस्था में सबसे कम परिवर्तन होता है? इसमें उपयोग मतलब इसमें जो है इन शब्दों का प्रयोग होता ही नहीं है, ठीक है? अगला है, मन का मानचित्र संबंधित है। तो मन का मानचित्र जो है संबंधित है, किस चीज़ के से संबंधित है? मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका आंसर रहेगा चौथा सही रहेगा। अगला है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है अवधारणाओं का विकास? बौद्धिक विकास का। बौद्धिक विकास का हिस्सा है अवधारणाओं का विकास है। अगला है, पास पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? तो सबसे बेहतर अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। देखो, क्या है कि जैसे कोई बालक है, बालक के जैसे कि आस पड़ोस का माहौल है, उसके मित्र हैं, तो इन सभी मिलाकर सामाजिकरण में किस प्रकार सहायता करते हैं? तो बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, है ना?
यही एक तरीका है कि बालक को अगर परिवर्तन करना है तो अपने व्यवहार से यहाँ प्रभावित कर सकता है आस पड़ोस के लोग। अगला है समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो समाज द्वारा जो विद्यालयों की स्थापना की गई है, तो सही जवाब क्या जाएगा? नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए, ठीक, जैसे कि नए नए पीढ़ी हो रहे हैं, तो उनको जो है समाज से अवगत कराने के लिए, समाज की जो प्रक्रिया है, समाज में जो नियम कायदे कानून है, इन सभी को जो है जानने के लिए है, ज्ञान देने के लिए है और इसमें तेजी लाने के लिए है। अगला है बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है। तो शिक्षा का कौन सा कार्य है? सही जवाब आ जाएगा उपरोक्त तो सभी, यानी कि बालक के जैसे समाजीकरण करना है उसमें शिक्षक व बालकों के सहयोग विकसित करना है। दूसरा है अपनी संस्कृति के हस्तांतरण के लिए है। तीसरा है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के अवगत कराना है। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त तो सभी, जवाब सही रहेगा। अगला है संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया। तो संज्ञानात्मक मानचित्र का जो प्रत्यय है वह किसने दिया है? जैसे कि बंडरा ने, पियाजे ने, लेविन ने या स्किनर ने। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा पियाजे रहेगा, क्योंकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो कमेंट करना जरूर। प्रश्न क्या है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ये जो प्रश्न है वहाँ हिंदी के हिसाब से नहीं बना है, ये सामाजिक अध्ययन यानी कि बाल विकास के हिसाब से बना है। इसलिए इसके जो आंसर को समझना, क्या बोला गया है प्रश्न को कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। पहला प्रश्न है पहला ऑप्शन है स्वनिम, दूसरा है संकेत प्रयोग विज्ञान, तीसरा है वाक्य और चौथा है रूपिम। तो इन चारों ऑप्शन में जो भी सही लगता है तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।